मैं समझता हूँ सड़क दुर्घटना एक ज्वलंत विषय। अच्छा प्रयास है सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के। शायद हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इम्पैक्ट। आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। लिंक हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी एवं यूके के संयुक्त तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज ग्वालियर में किया गया। ग्वालियर लिंक अस्पताल वेलफेयर सोसाइटी एवं यूके के संयुक्त तत्वाधान में द रोड अहेड नामक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आज ग्वालियर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर सुब्रतो दास, यूके से पधारे मिस्टर रिचर्ड मैटचेली, ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडिया यूके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय जायसवाल ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के मंच पर पधारे सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। आज की कार्यशाला सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के कारण और उसके बचाव के संबंध में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सड़क दुर्घटना हमारे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है और मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटना में दूसरे नंबर पर आता है। इस संबंध में आज 2025 में सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाए, उस पर भारत और यूके के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न राज्यों से तथा विदेश से पधारे डॉक्टर अपने अपने विचार व्यक्त करके कोई ठोस निर्णय निकालेंगे। वहीं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुब्रतो राय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के लिए कि भारत और यूके मिलकर कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। रोड सेफ्टी के लिए, ट्रॉमा सेंटर के लिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कुछ समय पहले तक 25 से 50 वर्ष तक के लोग दुर्घटनाग्रस्त होते थे, लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि 5 वर्ष से 29 वर्ष तक के बच्चे, युवा सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट को नजरअंदाज नहीं किया जाए। वहीं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि लिंक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत अच्छा प्रयास है। जो सड़क दुर्घटना होती है उनको कैसे रोका जा सके, हमारा व्यवहार उसे पेशेंट के प्रति कैसा रहे, यह सड़क पर जो दुर्घटना होती है उसे आम आदमी किस प्रकार की सहायता कर सकता है, इस विषय पर इस सेमिनार के माध्यम से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों को वाहन बिल्कुल ना देना चाहिए। उन्होंने कहा आज के समय में जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। वहीं लिंक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे मध्य प्रदेश को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसी बीमारी जिससे युवा मर रहा है, और वह बीमारी है सड़क दुर्घटना, जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जहां एक आदमी की जान बच सकती है उसके लिए सिस्टम कारगर नहीं हो पा रहा है। बीमारी का कैसे एक्सीडेंट रोके और कैसे वह घटना स्थल पर पहुंचे और कैसे वहां से मरीज को सुरक्षित अस्पताल तक लाया जा सके, इस विषय पर आज यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज की कार्यशाला में भारत के जाने माने डॉक्टरों के अलावा कैंसर हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर BR श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्योति बिंदल सहित जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। With global importance. India is very clearly on the ascendancy at a time when I feel the UK, the country where I was born and the country in which I live. And I was hit by a car going in the opposite direction at 30 miles an hour. It's probably a combined force of in excess of 45 miles an hour. I damaged my back, I damaged my arm, I broke multiple ribs. But it could have been much worse, and it made me. So we are a large provider of healthcare services, professionally, trauma services that you've given me and my family. Whilst I'm not a particular expert in road safety, I will explain to you. 2025 का आज आयोजन हुआ और इसमें सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने की दृष्टि से जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं वो देश से भी पधारे हैं, विदेश से भी पधारे हैं, और मैं समझता हूँ सड़क दुर्घटना एक ज्वलंत विषय हमारी कंट्री के लिए है और हमको इस पर भी नियंत्रण पाना है। और इस दृष्टि से
ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर इस विषय पर विचार विमर्श होगा और जो निष्कर्ष आएंगे वो हमारी इस कमजोरी को दूर करने में मददगार होंगे। द रोड अहेड एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ लिंक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से किया गया है और एक बहुत अच्छा प्रयास है। सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के आए हैं किस प्रकार से जो एक्सीडेंट्स की घटना होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके और इन एनी इंसिडेंट्स ऑफ एन एक्सीडेंट्स हमारा रिस्पांस उस पेशेंट के प्रति किस प्रकार का रहे, चाहे वो हेल्थ में हो या रोड से जिस मोमेंट से एक्सीडेंट होता है एक आम नागरिक उनको किस तरह से आसानी से एम्बुलेंस के माध्यम से हेल्थ फैसिलिटी पहुंचा सके। और सभी लोगों का इसमें प्रयास बहुत जरूरी है। एक विषय जो मुझे बहुत जरूरी लगता है कि जो पेरेंट्स है, मतलब जो घर में परिवार में बड़े लोग हैं, वो अंडर एज लोगों को, बच्चों को वाहन दे देते हैं, चाहे वो उनकी क्लासेस के लिए जाने के लिए हो या किसी अन्य गेम्स खेलने के लिए जाने के लिए हो। अंडर एज बच्चों को वाहन बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि कुछ नियम एक पर्टिकुलर लाइसेंस का कुछ सोच समझ के बनाया गया है। और एक और वक्ता ने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि हमारे यूथ को जो सबसे बड़ी बीमारी जो मार रही है वो एक्सीडेंट्स है। मतलब किसी अन्य बीमारी की वजह से लोगों की डेथ नहीं होती यूथ एज में, लेकिन एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। एक अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से इसके जो आउटकम्स होंगे उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से शासन को भेजने का प्रयास करेंगे जिससे भविष्य की जो पॉलिसीज या एक्ट्स या रूल्स बनते हैं उसमें इन सब का इंडक्शन हो सके। सर, आज आप ग्वालियर आए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर जाते हैं कि रोड सेफ्टी को लेकर क्या लगा आपको जब यहाँ आए? जब मुझे निमंत्रण मिला था यहाँ आने के लिए मुझे लगा एक छोटा सा सेमिनार है, बट यहाँ आके ये उत्साह देख के, इतने लोग देख के, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शायद एमपी और नॉर्दर्न एमपी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज, इतना बड़ा एक सेमिनार यहाँ हो रहा है। यूके के साथ पार्टनरशिप हो रही है एंड आई एम श्योर इसको आगे चल के ये जो इनिशिएटिव है पूरे एमपी में आगे बढ़ा सकते हैं हम, रोड सेफ्टी के लिए, ट्रॉमा केयर के लिए, इमरजेंसी सर्विस के लिए। डॉक्टर समीर गुप्ता और उनकी जो टीम कर रही है तो एक छोटा सा अभी लग रहा है, पर ये जो नींव उन लोग डाल रहे हैं वो आई एम श्योर आगे चल के बहुत एक बड़ा क्या कहते हैं अभियान बन जाएगा एमपी के लिए और देश के लिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए रोड सेफ्टी को लेकर जो गाड़ियां चलाते हैं ट्रैफिक रूल्स का पालन किया? सर, लाइफ इम्पोर्टेंट है, एक जिंदगी है। मुझे उतना चिंता नहीं होती कि जो शायद एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बट लोग जो जीते हैं इंजरीज के लिए, किसी की शायद समझ लीजिए जो मेरुदंड है वो कट हो गया, सारी जिंदगी पैरालाइज हो गया। हमने 10 साल 11 साल के बच्चों को देखा है एक्सीडेंट के बाद पूरी जिंदगी पैरालाइज। आप सोचिए कैसी जिंदगी है उनके, और अगर जो मर जाते हैं उनके परिवारों का क्या होता है वो उनको सोचना चाहिए। उनके पेरेंट्स, माँ बाप का क्या होगा। स्पीड बहुत ही उत्साह देता है, एक एनर्जी, एड्रेनालिन देता है, उससे जो हानि होती है, ओवरटेकिंग, रैश ड्राइविंग, रोड रेज जिसको कहते हैं, आई एम श्योर लाइफ उससे ज्यादा कीमती है। और आई मीन आप शायद नहीं जानते होंगे, बट पहले जो लोग मरते थे 15 और 45 में रोड एक्सीडेंट में इंडिया में सबसे ज्यादा, आज वो उम्र 5 से 29 हो गया है। ये जो डेथ्स हो रहे हैं उसको डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं और वो उनके हाथ में है। हेलमेट नहीं पहनना है, सीट बेल्ट नहीं लगाना है, क्या फायदा होता है? आई मीन जिंदगी से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, आज किया गया को लेके किया गया क्या? देखिए, मध्य प्रदेश हमारे देश में और उसमें भी खासकर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो एक ऐसी बीमारी जो कि यंग लोग, यूथ को अफेक्ट कर रही है और मर रहा है। यूथ के सब में बड़ा कारण डेथ का और डिसेबिलिटी का ये बीमारी, और वो बीमारी है एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक। शायद हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, एक ऑर्गन डोनेट करने पे, वो ऑर्गन को ले आने के लिए लंबे चौड़े ग्रीन कॉरिडोर बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं, पर यहाँ जो आदमी की जान बचाई जा सकती है मरने के पहले, उसके लिए सिस्टम कारागार नहीं हो पा रहा है। और उसी सब चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार इफरात पैसा खर्च कर रही है,
पर वो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। और मरीज कैसे एक्सीडेंट रोकें, और एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो सकता है तो कैसे वहाँ पे समय पे पहुँचे, और कैसे वहाँ से मरीज को सेफली उस wreck में से, उस टूटी गाड़ियों से निकाल के लाएं ताकि उसे फर्दर इंजरी ना हो, कैसे वहीं साइट पे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल में लाकर अस्पताल का सिस्टम ऐसा बनाए, ट्रॉमा सेंटर, कि पहले घंटे में, चोट लगने के पहले घंटे के अंदर पूरा लाइफ सेविंग मेजर्स चालू कर दिया जाए ताकि जान बचे। तो हमारी जो डेथ्स होती हैं उसमें कम से कम 30 to 40% रोड ट्रैफिक डेथ जो है वो प्रिवेंटेबल है। एक्सीडेंट हो गया पर उसकी डेथ को रोका जा सकता है। तो उसी वो उद्देश्य को ध्यान रखते हुए पहली बार इस तरीके का एक आयोजन किया। एक दिमाग में बात आई कि बहुत अच्छे लोग जुड़ गए। तो अब जो हमारे डेलीब्रेशन होंगे, आपने देखा है सभी सरकारी अफसर, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये सब साथ में आके इस पे गोष्ठी करेंगे और जो निष्कर्ष निकलता है उससे सरकार को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात सही है कि जब एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रॉमा सेंटर, जैसे हाईवे पे एक्सीडेंट पास ट्रॉमा सेंटर होना भी जरूरी है। देखिए, सरकार ने तो नियम बनाया है कि हर 100 किलोमीटर पे, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो 100 किलोमीटर के अंदर मरीज को सहायता मिलनी चाहिए। बन भी रहे हैं ट्रॉमा सेंटर। क्या है कि वही उसको निकाल के ट्रॉमा सेंटर को लाने वाला जो हमारा सिस्टम है, फिर ऑन साइट उसका ट्रीटमेंट जो कि अभी लैकिंग है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी हमें करना है। तो वो काम तो चल रहा है, बहुत काम चल रहा है और अच्छे से हो जाए। Rahul Shastri. Rahul Shastri. दैनिक भास्कर के संपादक डॉक्टर कमलनाथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर पराग सिंघल को आगे आए। Request Dr. Sameer Gupta sir to deliver the welcome address. Thank you. अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें, और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।